गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लाइन एंगल का क्लास 9 एंगल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे आप लोगों को, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर फिनिश हो चुका है, ट्राइंगल भी और लाइन एंगल भी, लेकिन बीच बीच में रिवीजन कराते रहेंगे। जैसा कहा था कि मतलब बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे वही आपको परफेक्ट बनाएगा। आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात नीत पत्थर होत निशान। बार बार हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार, तो वो चीजें बिल्कुल अमिट छाप छोड़ जाती है, कभी नहीं बोलती। तो यही करिए, प्रैक्टिस मोर टाइम, सब चीज इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं 5th क्वेश्चन लेता हूं, ताकि इधर इरेज कर दूंगा तो आप लोगों को एक नया स्पेस बनेगा ज्यादा से ज्यादा। 2 लाइन पैरेलल दिए गए हैं, तो गिवन हमारा क्या है, इसमें निकालना क्या है। गिवन क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन ये क्वेश्चन नंबर 5 हम करा रहे हैं। ठीक है, गिवन ए बी पैरेलल सी डी, और यहां नाम दे देते हैं इस एंगल का, ये है 1 और ये है दिया गया है नाम बीपीक्यू, बीपीओ, बीपीओ। एंगल बीपीओ इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बीक्यूओ 45 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है हमको, एंगल पीओ क्यू निकालना है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक पैरेलल लाइन यहां से होते हुए ए बी के पैरेलल ओ से होते हुए खींच देंगे। ठीक है, इस लाइन को पैरेलल एक्स वाई एक खींच देते हैं, एक्स वाई पैरेलल टू ए बी थ्रू आउट ओ, थ्रू आउट ओ, ओ से होते हुए। अब यहां पर इस एंगल का नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम हो गया 1 और इस एंगल का नाम हो गया 2। एंगल 1 किसके अल्टरनेट है, 40 डिग्री के, तो एंगल 1 इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो पैरेलल लाइन हो, अगर उसको कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये अल्टरनेट पोजीशन पे जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 इक्वल टू 40 डिग्री, ऐसे 2 इक्वल टू 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री निकल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 45 और 40 85 डिग्री। ये 1 और 2 मिलके क्या हो रहा है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 85 डिग्री। यही हमको लाना था, यही फाइंड करना था। इसको आप कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको, बिल्कुल इजी है। लाइन एंड एंगल, ठीक है। अब इसको इरेज कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम लोग 4 करते हैं, 5 के बाद। 4 क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यहां पर A और B और ये 90 डिग्री और C। यहां पर A:B क्या है, 3:2। ठीक है, A को क्या मान लेते हैं, 3x, और B को क्या मान लेते हैं, यहां लिख लेंगे लेट A इक्वल टू 3x एंड B इक्वल टू 2x। तो क्या होगा, A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में देखिए यहां पर OP परपेंडिकुलर, यहां पर नाम दे देते हैं, ये क्या है A, ये है O, और यहां पर है ये B और ये है P। तो आपको यहां पर C निकालना है,
यहां पर दिया गया है ओपी परपेंडिकुलर ऑन एबी, एबी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब ये 90, तो ये भी 90 होगा पूरा। और क्या दिया हुआ है, गिवन में दे दिया है A/B = 3:2, ये गिवन है आपका, ये पूरा स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब यहां से हम लोग, ये गिवन का स्टेटमेंट निकल गया, अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट ए और बी, A 3x B 2x = 90, तो 5x = 90, इसलिए एंगल x = 90/5 18 डिग्री, 18 आ गया। अब b की वैल्यू क्या है, b हमारा यहां पर है 2x, b = 2x मीन्स 2 × 18 36 डिग्री, 36 डिग्री निकल गया b। और b और c एक स्ट्रेट लाइन पे है, B एंड C लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर या सप्लीमेंट, तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C = 180, रीजन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर या सप्लीमेंट। तो B हमारा निकल चुका है 36 डिग्री और C निकालना है आफ्टर ट्रांसफर, आफ्टर ट्रांसपोजिंग C = 180, ये प्लस 36 उधर जाएगा तो क्या होगा -36 डिग्री = 144 डिग्री, सी की वैल्यू आ गई। यही निकालना था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इस 4th को कर लीजिए। तो फिर आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया 4, इरेज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये है ट्राइंगल, ए, यहां पर बी, सी और डी, ये और ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। गिवन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। गिवन स्टेटमेंट क्या है, ए बी = BC एंड BD = BC, ये गिवन है। जब गिवन है और प्रूफ क्या करना है, RTP है एंगल ACD = 90 डिग्री, ये प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में भी है, अक्सर आता रहता है। प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, यहां पर प्रूफ कैसे होगा। यहां पर ACD सबसे पहले हमारा AB = BC है, इसलिए एंगल BAC = BCA, ये दोनों एंगल जहां दो साइड इक्वल होते हैं उनके बेस एंगल ये और ये इक्वल हो गए, इनको यक्स ले लेते हैं, =x ये जो कर दिया। इसी तरह से यहां पर BD = BC, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसको y ले लेंगे, एंगल BDC = एंगल BCD = y। ये क्लियर हो गया, बहुत इजी है। अब इस ट्राइंगल में सभी एंगल को सम कर देते हैं तो 180 आना चाहिए, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD एंगल x, ये वाला x, ये y, ये y = मिलाकर 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, x x 2 टाइम्स, y y 2 टाइम्स, तो यहां पर क्या होगा 2x + 2y, तो 2 कॉमन कर लिया तो x + y, 2 बाहर है, इसका 180 डिग्री, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x + y क्या होगा 90, और यहां x और y मिलके क्या है ACD, यहां लिखेंगे ये x है और ये क्या है y, x और y मिलकर क्या है ACD = 90 डिग्री। प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। इजी कॉन्सेप्ट के साथ है, इससे इजी नहीं होगा, आप करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं,
ये हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां बता दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 यहां बता दे रहे हैं। यहां पर हो जाएगा। सॉल्यूशन है 2 का। देखिए, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। इसके लिए एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। जैसे एक ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल है, इसका ये एक्सटीरियर पॉइंट, इसका ये एक्सटीरियर पॉइंट, इसका ये एक्सटीरियर पॉइंट, ये अंदर के एंगल 1 2 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। इस एंगल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, एंगल 4 + 5 + 6 इक्वल टू 360। ये आरटीपी है। तो कैसे करेंगे, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी आप लोग क्लास 7 में पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा अपोजिट टू इंटीरियर के इक्वल होगा। जैसे यहां पर एक्सटीरियर 4 है तो 4 इक्वल टू इसका अपोजिट 1 2 है, एंगल 1 + 2। इसी तरह से 5 का अपोजिट कौन है, 2 और 3, एंगल 5 इक्वल टू 2 + एंगल 3। इसी तरह से एंगल 6 लेंगे तो एंगल 6 इक्वल टू, एंगल 6 का क्या होगा, 1 + 3, 1 + 3। ऐड करेंगे एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 4 + 5 + 6। इनको ऐड करने पर क्या निकालेंगे, यहां पर 2 एंगल 1 + 2 + 3। अब एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है सबसे पहले कि एंगल 1, ये प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है, वी नो दैट एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, इन तीनों का सम 180 होता है। ये पता है, वी नो दैट। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहां यूज करेंगे। ठीक है, हम लोगों को ये जो पता है 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180, ये हमने आपको दिखाने के लिए किया है। आप कहीं भी साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पर दिखाया। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते तो जगह बन जाएगा इसको। 2 कॉमन कर लिया, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, तो 2 × 180 इक्वल टू 360 डिग्री। 1 + 2 + 3, इन तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 1 पे आते हैं। 1 में क्या है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का ये बाइसेक्टर, ये देखिए ध्यान से, इसमें हमारा ये क्या है, बाइसेक्टर, ये OB OC यहां पर बाइसेक्टर है। तो गिवन में क्या हो गया हमारा, OB एंड OC आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो ये और ये इक्वल, इसी तरह से यहां ये और ये इक्वल। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या करना है, आरटीपी क्या है, BOC इक्वल टू 90 + ½ A। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर दिया जाता है, टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे इसको, क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल A + B + C, तीनों एंगल का सब क्या होगा, 180। ये पहली प्रॉपर्टी है, एंगल सब प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ½ A ½ B ½ C इक्वल टू 90। अगर हाफ कर दिया तो 90। अब B और C को इधर रहने दो, बेस को रहने दो, A को जो है अब लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो ½ B
हाफ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस हाफ ए हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको यहां स्टॉप करते हैं, आ जाते हैं इन ट्राइंगल बीओसी। इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल बीओसी क्या है? ये हाफ बी, हाफ बी। ये क्या है? हाफ सी। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि बाइसेक्टर दिया हुआ है। और थर्ड एंगल क्या है? बीओसी। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। ये प्रॉपर्टी हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 3। इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। हाफ बी और हाफ सी, हाफ बी और हाफ सी की वैल्यू क्या है? 90 माइनस हाफ ए। तो ये पुट करेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन 3। तो हाफ बी हाफ सी की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस हाफ ए इक्वल टू, और ये प्लस क्या है? बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बीओसी निकालते हैं। 180, 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, और माइनस हाफ ए उधर जाएगा तो प्लस हाफ ए। 180 माइनस 90 क्या हो गया? 90 और प्लस हाफ ए। यही लाना था, 90 प्लस हाफ ए, यही प्रूफ करना था। तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही बीच बीच में 5-6 क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे आज लाइन एंगल के 5 उठाए क्वेश्चन, एक बार और उठाएंगे। ऐसे ट्राइंगल के हैं, रिवीजन कराते रहेंगे। और नया चैप्टर नेक्स्ट जो है, मे भी हो सकता है मैं सर्कल स्टार्ट करूं आगे से। ट्राइंगल तक हो चुका है, ट्राइंगल के बाद जो है आपका सर्कल या हीरोज फार्मूला, दोनों में से कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस आपको ही परफेक्ट बनाएगा। ओके, गुड डे। संडे के साथ